देखो मेटल डेफिशिएंसी में समझा चुका था, मेटल एक्सेस के बारे में पहले मैं समझा देता हूँ, फिर आगे बात करेंगे। व्हाट इज मेटल एक्सेस? तो मेटल एक्सेस में देखो नाम से पता चल रहा है मेटल है। मेटल पे क्या होता है? चार्ज पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में है, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। सर ऐसे कैसे? समझिए, सपोज मेरे पास लैटिस है NaCl का, मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, NaCl लैटिस को सोडियम की प्रेजेंस में हीट करता हूँ। NaCl का जो लैटिस है मैं उसको सोडियम की प्रेजेंस में हीट करता हूँ। जस्ट गिव मी टू। हाँ जी, तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम NaCl के लैटिस को सोडियम की प्रेजेंस में हीट करेंगे, तो ये मैंने NaCl का लैटिस बनाया। अगर मैं इसको सोडियम की प्रेजेंस में हीट करता हूँ तो सोडियम को हीट करने से क्या होगा, सोडियम का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर बाहर भाग जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है Na++ इलेक्ट्रॉन में। ध्यान से सुनिए, सोडियम को हीट करने से सोडियम एक्साइट हो जाता है, उसका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन वो बाहर भाग जाता है एंड इट कन्वर्ट्स इनटू Na++ इलेक्ट्रॉन। ये जो Na+ होता है भाई साहब, प्लस है इसके ऊपर, प्लस है, तो ये बोलता है अरे अरे मेरे पास प्लस है, कोई आएगा क्या बॉन्ड बनाने? मेरे पास प्लस है, कोई आएगा क्या बॉन्ड बनाने? तो क्लोरीन का दिमाग खराब हो जाता है। क्लोरीन बोलता है मेरे पास माइनस है, प्लस देख के क्लोरीन लालच से भर जाता है। तो हुआ क्या, लेटस से ये वाला क्लोरीन जो है, ये वा ये वाला क्लोरीन इस सोडियम के साथ जाके बॉन्ड बना गया। ये वाला क्लोरीन इस सोडियम के साथ जाके बॉन्ड बना देता है, तो Na++Cl- गिव्स NaCl। ठीक है, ये वाला क्लोरीन इस सोडियम के साथ जाके बॉन्ड बना देता है। तो जैसे ही क्लोरीन गया ये जगह खाली हो गई। अब अपन जानते हैं कि ओवरऑल लैटिस हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, माने टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज हमेशा बराबर होते हैं। तो ये बोलता है कि यार, इलेक्ट्रॉन नाराज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन बोलता है यार मैं तो सोडियम तेरे साथ था, तू साला क्लोरीन के साथ भाग गया। तो अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बदला लेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बोलता है सोडियम से ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो देखो बदला किस हिसाब से लेगा वो, जैसे ही क्लोरीन की जगह खाली होती है, लैटिस को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना है, लैटिस को भी बदला लेना है, इलेक्ट्रॉन को भी बदला लेना है। तो लैटिस बोलता है इलेक्ट्रॉन से आजा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाता है भैया, यहाँ पे। ठीक बात हुई, इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाता है, यहाँ पे। अब मैं आपसे पूछूं, इस ओवरऑल प्रोसेस के अंदर लेटस से मैंने मान लिया इस लैटिस के अंदर 10 सोडियम थे, लेटस से मैंने मान लिया इस पूरे लैटिस के अंदर शुरू में 10 सोडियम और 10 क्लोरीन थे। फिर आपने क्या करा, आप अलग से सोडियम लेके आए और आपने इस लैटिस को सोडियम की प्रेजेंस में हीट करा। जैसा ही आपने सोडियम को हीट करा वो काय में ब्रेक हो गया, Na++ इलेक्ट्रॉन में। अब कितने सोडियम है टोटल, तो भैया 10 सोडियम तो पहले से थे, 10 क्लोरीन पहले से थे। आप ऊपर से लेके आ रहे हो एक और सोडियम जिसकी प्रेजेंस में आपने इस पूरे लैटिस को हीट करा, तो उससे क्या हो गया, एक सोडियम प्लस बढ़ गया क्या नहीं बढ़ गया? तो अब अगर मैं आपसे पूछूं पूरे लैटिस में सोडियम कितने हैं, तो हम बोलेंगे पूरे लैटिस में सोडियम है सर 11। लेकिन पूरे लैटिस में क्लोरीन अब भी कितने हैं, क्लोरीन तो 10 के 10 ही हैं। तो एक एक्स्ट्रा क्या है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ज्यादा कौन है, मेटल
के मतलब कैटायन के एनायन, तो अपन यहाँ से देख सकते हैं ज्यादा कौन है, कैटायन। कैटायन ज्यादा होने का मतलब पॉजिटिव ज्यादा होना, पॉजिटिव ज्यादा होने का मतलब मेटल ज्यादा होना, एंड मेटल के ज्यादा होने का मतलब मेटल एक्सिस डिफेक्ट। डाउट है तो पूछ लो। शुड आई एक्सप्लेन दिस अगेन? डाउट है तो पूछ लो। समझिए हुआ क्या, ये चीजें करने से, ये चीजें करने से आपके लैटिस के अंदर क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। वो इलेक्ट्रॉन नेचर में कैसा है, अनपेयर्ड है। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो नेचर में कैसा है, अनपेयर्ड है। जिस साइट पे ये इलेक्ट्रॉन आके बैठता है उसे आप बोलते हो एफ सेंटर। एफ स्टैंड्स फॉर अ जर्मन वर्ड, उसका मतलब होता है फारबे, एंड फारबे मीन्स इन जर्मन इट मीन्स कलर। ठीक है, तो एफ सेंटर में एफ का जो मतलब होता है वो होता है फारबे, एंड फारबे मीन्स कलर। कलर क्यों आया, क्योंकि लैटिस के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ चुका है भैया, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, बचपन का मतलब 11वीं है मेरा, कि जब इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड होता है तो जब आप उसको हीट करते हो तो वो एक्साइटेड स्टेट में चल जाता है, और कोई भी चीज एक्साइटेड स्टेट में अनस्टेबल रहती है, बड़बड़ा जाती है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्राउंड स्टेट पे आना चाहता है। एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आने आने के टाइम वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी रिलीज करता है इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स, और एनर्जी रिलीज करने की वजह से इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स आपको कलर नजर आते हैं। ये सब बातें जानते हो कि नहीं? लोअर से एक्साइटेड स्टेट में जाते हो, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में अनस्टेबल होता है, तो वो स्टेबल होने के लिए वापस ग्राउंड स्टेट में आता है। अरे नीचे से ऊपर जाने के लिए एनर्जी चाहिए कि रिलीज करोगे? नीचे से ऊपर जाने के लिए तुम्हें एनर्जी चाहिए होती है कि तुम लोग एनर्जी रिलीज करते हो? सीढ़ियां चढ़ने में मेहनत लगती है कि उतरने में? चढ़ने में मेहनत लगती है ना, तो नीचे से ऊपर जाने में एनर्जी, बहुत बढ़िया। अबे नीचे से ऊपर जाने में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, मेहनत लग रही है तो अपने को एनर्जी चाहिए, मेरे को एनर्जी चाहिए तो मैं एनर्जी अब्सॉर्ब करूंगा। नीचे से ऊपर जाने में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ऊपर से नीचे तो मैं छत से भी फेंक दूंगा, तो ऊपर से नीचे आने में एनर्जी रिलीज होती है। इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स, और वो फोटोन की एनर्जी जिस वेवलेंथ पे लाई करती है उसी बेसिस पे अपने को कलर नजर आता है भैया, ठीक है ना। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्साइट करोगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे आएंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे आएंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जितनी आसानी से एनर्जी रिलीज होगी, इंटेंसिटी ऑफ कलर उतना ज्यादा होता है। इसलिए अगर मैं इसकी एप्लीकेशन बताना चाहूं तो इसकी एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन दे रखी है। ZNO व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसको हीट करते हो ये टूट जाता है Zn+2 प्लस हाफ O2 में। ZNO व्हाइट कलर का होता है, जैसे ही आप इसको हीट करते हो, यानी कि जैसे ही आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हो ये टूट जाता है इसमें, और ये जो आपका ZNO इनिशियली व्हाइट कलर का था वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि भैया इसका जो इलेक्ट्रॉन था, कौन सा इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो एक्साइट हो चुका है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने की वजह से वो व्हाइट से येलो में बदल जाता है। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? और शुड आई एक्सप्लेन दिस अगेन? चलो, तो हेडिंग डाल लो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, और जो मैं लिख रहा हूँ वो लिख लेना। यही सब लिख रहे हैं अपन। इसके अंदर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फालतू बकवास कुछ काम की नहीं है। एफ का मतलब फारबे होता है, फारबे का मतलब कलर होता है, ये कोई नहीं पूछे, स्टिल बता दिया है। मेटल एक्सिस, एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, वो मैं वैसे ही हाईलाइट कर दूंगा। मेटल एक्सिस के अंदर लिखिए, व्हेनेवर
और मेरे साथ लिखते चलिएगा। The NaCl solid is heated strongly in the presence of sodium vapor. Some of the solid sodium combines with the chloride ions of the lattice, and in the place of chloride ions, electrons gets occupied. These electrons show vibrational effect and release energy in the form of visible electromagnetic radiations. ठीक है, डायग्राम में अगली वाले स्लाइड में बना दूंगा। आपको क्या ध्यान रखना है, ZnO हीट करने पे काय में बदल जाता है, येलो में। ये आपको ध्यान रखना है बकायदा, मजाक वाली बात नहीं है, सीधे सीधे पूछ लेता है कंपटीशन। ZnO बताओ कौन से कलर में चेंज होता है, याद रखना है, टू द पॉइंट येलो। LiCl पिंक में, और KCl लाइलेक वॉयलेट के नाम से जानते हैं जिसको। ये ध्यान रखने वाली बात है इसमें, बाकी तो सब समझने वाली है जो समझाई दी। नोट डाउन कर लीजिए, हो जाए जो बता देना। आगे बढ़ते हैं, फटाफट मेरे साथ डायग्राम बना लेना। Na प्लस कच 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 Cl माइनस कच 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 Na प्लस, फिर Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस। तो Na सॉलिड को जब आप हीट करते हैं वो Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में निकल लेता है। Na प्लस प्लस Cl माइनस कंबाइंस टू फॉर्म NaCl, और यहाँ से ये गायब कर दीजिएगा और इसकी जगह लगा दीजिएगा यही इलेक्ट्रॉन। इसी को हम बोलते हैं F सेंटर, फार बे सेंटर। एंड फार बे मीन्स कलर। नोट डाउन कर लो, जरूरी नहीं है बस डायग्राम, फिर भी इसका थोड़ा बहुत छूट गया हो वो एनसीईआरटी में से चाहे तो कॉपी कर सकता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। द सेकंड टाइप ऑफ डिफेक्ट इज व्हाट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ध्यान रखिएगा इस डिफेक्ट में डेंसिटी पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। दिस डिफेक्ट अफेक्ट्स डेंसिटी।
मेरे साथ पहले डायग्राम बना लो, और बात अपन इसके बारे में कल कर ही चुके हैं। आप कोई बोलेगा तो मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। करना कुछ नहीं है, 3 जगह से Fe+2 गायब कर देने हैं। लेटस से मैंने यहाँ से और यहाँ से Fe+2 गायब कर दिए, और उसकी टोटल कितना चार्ज गायब कर दिया मैंने? टोटल कितना चार्ज गायब कर दिया मैंने? +6 का। लेकिन अपन जानते हैं ओवरऑल द लैटिस शुड बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सर डायग्राम बनाया था तो फिर अरे बस, तो जिसने बना रखा है उसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? जिसने बना रखा है उसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, समझ जाइएगा। तो टोटल चार्ज हमने कितने का गायब करा भैया? +6 का। तो बस मैं उसी की जगह +2, मैंने क्या करा, मैंने 3 Fe+2 के गायब कर दिए, और मैं उसकी जगह 2 Fe+3 के इंसर्ट करवा दूंगा। तो ये मैंने कर दिए 2 Fe+3 के इंसर्ट। Fe+3, Fe+3। इससे मेरा सिस्टम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। ऑब्वियस सी बात है, डेंसिटी पे फर्क पड़ा क्योंकि ये वाली साइड वेकेंट रह गई। अब आप अगर टोटल काउंट करोगे तो पॉजिटिव, जब आपने 3 Fe+2 गायब कर दिए मतलब पॉजिटिव कम हो गए, नेगेटिव ज्यादा होगा। या फिर आप यहाँ पे भी देखोगे तो ओवरऑल जो वेकेंसी है क्वांटिटी वाइज वो पॉजिटिव वाले कम है, नेगेटिव वाले ज्यादा है। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्वांटिटी वाइज, चार्ज वाइज दे ऑल आर न्यूट्रल, बट क्वांटिटी वाइज प्लस वाले कम है, देयरफॉर इट इज मेटल डेफिशिएंसी। ठीक है, डायग्राम बना लीजिए, हो जाए जब बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखोगे? whenever the higher oxidation state, बोले तो Fe+3, ऊपर वाले डायग्राम के बेस पे मैंने ये एग्जांपल लिया है, ठीक है ना? गेट्स डोप्ड इन द लैटिस, some vacancy is created and this vacancy shows, क्योंकि वो वैकेंसी पॉजिटिव की साइड क्रिएट हुई है इसलिए अपन उसे मेटल डेफिशिएंसी बोलेंगे। एंड दिस वैकेंसी शोज मेटल डेफिशिएंसी। अगेन आप एग्जाम्पल देख के ही समझ जाओगे कि अगर मैं आपसे बोलूं Fe 0.93O, तो आप देख पा रहे हो मेटल कम है, तो ये मेटल डेफिशिएंसी है। Fe 0.954, आप देख सकते हैं मेटल कम है। Ni 0.980, आप देख सकते हैं मेटल कम है। यही आपको ध्यान रखना है। थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है? एक छोटी सी चीज बच रही है, लेकिन वो मैं न्यूमेरिकल्स के बाद करवाऊंगा, नोट डाउन कर लो। और उसके बाद ये न्यूमेरिकल भी लिख ही लेना हाथों हाथ। सॉल्व मैं करवा रहा हूँ, आप सिर्फ देखिएगा, उसके बाद वाला आपको सॉल्व करना है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ Fe+2 and Fe+3 in the lattice for the formula Fe 0.93O। सवाल लिख लो, जेई का ही सवाल है ये भी, देखते हैं। चलो, तो भैया सवाल मैं समझा देता हूं और तब दिमाग लगाएंगे। सबसे पहले सवाल समझ लेते हैं। फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड आपको Fe 0.93O दे रखा है। जैसे ही मैंने इस तरीके का कंपाउंड देखा जिसमें मेटल कम है, यानी कि कैटायन कम है और एनायन ज्यादा है, बढ़ते ही समझ गया मैं कि ये मेटल डेफिशिएंसी का क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आपसे उसने पूछा है
यार मुझे बताओ, शुरू वाली कंडीशन में Fe और ऑक्सीजन का रेशो क्या था? शुरू वाली कंडीशन में मतलब जब Fe+2 का था और O-2 का था, क्या रेशो था? अपन बोलेंगे 1:1। लेकिन जब आपने मेरे को ये तो मैंने अपने हिसाब से रिप्लेस कर दिए थे ना। मैंने क्या करा था, मैंने बस अपने हिसाब से 3 Fe+2 हटा दिए थे। कोई कंपलसरी थोड़ी ना है 3 हट रहे हो सकता है 6 हट रहे हो, 9 हट रहे हो, मुझे क्या पता कितने हट रहे। मैंने तो अपने हिसाब से 3 Fe+2 हटा दिए थे और उसकी जगह 2 Fe+3 ले आया था। क्या अब जो रेशो है वो 1:1 का रहेगा क्या? तो अपन बोलेंगे सर अब रेशो 1:1 का तो नहीं रहेगा। कितने का रहेगा मुझे नहीं पता, लेकिन 1:1 का तो नहीं रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। आपको बताना है कि जब आपने Fe+2 की जगह Fe+3 रिप्लेस कर दिए थे, मुझे नहीं पता कितने करे, Fe+2 की जगह Fe+3 रिप्लेस कर दिए थे, तो आपका फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ये था। Fe+2 की जगह जब आपने Fe+3 रिप्लेस कर दिए तो आपका जो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड निकला वो ये निकला। बताओ इस Fe0.93 में से +2 के कितने हैं और +3 के कितने एटम्स हैं? सवाल समझे? Fe+2 का कितना परसेंटेज है, Fe+3 का कितना परसेंटेज है? सवाल समझे? ये टोटल Fe जो इसके अंदर प्रेजेंट है, इसमें से बताइए Fe+2 वाले कितने परसेंटेज और Fe+3 वाले कितने परसेंटेज। सवाल समझे क्या? सॉल्व कैसे करेंगे वो तो आगे देखी जाएगी। बात घुसी भेजे में। भाई मैंने Fe+2 की जगह Fe+3 रिप्लेस करे, कंफर्म बात है कि रेशो 1:1 तो नहीं है। फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड है ये, इसके अंदर टोटल Fe आपको कितने दिख रहे हैं? 0.93। बताओ इस 0.93 में से Fe+2 का परसेंटेज कितना और Fe+3 का परसेंटेज कितना। ठीक है, सवाल देखिएगा ध्यान से, सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, मैंने मान लिया कि भैया मेरे पास 1 मोल Fe0.93 है। लेट अस कंसिडर 1 मोल ऑफ Fe0.93। ठीक है, अब 1 मोल ऑफ Fe0.93 में से Fe के कितने मोल प्रेजेंट है? इसके अंदर 0.93 मोल ऑफ Fe प्रेजेंट है। ठीक है, अब यार ये तो टोटल है ना, टोटल Fe है। 0.93 मोल ऑफ Fe टोटल है। इसमें कुछ Fe+2 भी है, कुछ Fe+3 भी है, लेकिन मुझे नहीं पता कौन सा कितना है। लेट अस से मैंने मान लिया Fe+3 जो है वो X है। इस 0.93 में से Fe+3 X है। बताओ Fe+2 कितना होगा? गणित के छात्र हो, इतना आना चाहिए। 0.93 अगर टोटल Fe है, उसमें से Fe+3 अगर X है तो Fe+2 कितना होगा? 0.93 माइनस X। इतनी मैथ्स बेसिक सबको आती है। तो मुझे पता चल गया, मैंने मान लिया कि Fe+3 के इतने एटम्स हैं और Fe+2 के इतने एटम्स हैं। ठीक है, अब अपन जानते हैं that overall charge in the reaction always remains conserved। फॉर्मूला के अंदर चार्ज हमेशा बराबर होगा, माने टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव चार्ज। जो बोला है वो मैं कर देता हूं। ठीक है, मैं जानता हूं Fe+3 वाले कितने हैं? X, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया? 3x। इसके अकॉर्डिंग टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया? तो 2 इंटू 0.93 माइनस एक्स। ठीक है भाई, एक x जो है वो +3 का है तो टोटल पॉजिटिव 3x, और 0.93 माइनस एक्स +2 के हैं तो टोटल पॉजिटिव +2 इंटू 0.93 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव। टोटल नेगेटिव बोले तो मॉड में लिखना ये वैल्यू है ना। टोटल नेगेटिव बोले तो कितना? नेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना? -2। और टोटल ऑक्सीजन कितने? 1। ये किसको समझ में नहीं आया पूछ लो। मैंने टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज बराबर कर रहे हैं और कुछ नहीं।
Fe+3 वाले आपने x माने थे तो टोटल पॉजिटिव चार्ज 3x हो गया। Fe+2 वाले आपने 0.93 माइनस x माने थे तो टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 इंटू 0.93 माइनस x हो गया। नेगेटिव सिर्फ ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन पे चार्ज -2, बराबर कर दो और x फाइंड आउट करो कितना आ रहा है। 3x प्लस 93 2 जा 186, 1.86 माइनस 2x बराबर -2। ठीक है, ये कितना आ गया x प्लस 1.86 बराबर -2 भी क्यों मॉड में ले रहे हैं ना, मॉड में ले रहे हैं, सॉरी बेटा -2 मत लगा ना, बराबर 2। तो x बराबर कितना आ गया 0.14। परसेंटेज के टर्म में बात करो तो x क्या माना था Fe+3, परसेंटेज कैसे निकालोगे, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ Fe+3। तो जितने Fe+3 आया है उसका ऊपर वैल्यू टोटल कितनी है, टोटल कितनी, तुम्हारे नंबर डिवाइड बाय टोटल, ये 0.14 कितने में से आए हैं, टोटल तो 0.93 था, मल्टीप्लाई बाय 100। गणित समझ में आई। मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा फॉन्ट साइज कम कर देते हैं, 1 मिनट। हाँ जी, तो परसेंटेज ऑफ Fe+3 अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा 0.14 डिवाइड बाय 0.93 मल्टीप्लाई बाय 100। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ Fe+3, 15%। बची कुछ ही 100 में से माइनस कर देना, वो Fe+2 की परसेंटेज होगी 85। ठीक है, क्लियर आया दिमाग में, मतलब Fe 0.93 में 15% Fe+3 है, 85% Fe+2। जिसको डाउट हो पूछ लो। अब देखो सवाल क्या है, उल्टा भी दे सकता है। उसने क्या करा, उसने आपको फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड देके परसेंटेज पूछ ली। अगला जो सवाल दे रहा हूँ वो मैं उल्टा दे रहा हूँ, अगले में मैं आपको परसेंटेज दे देता हूँ और फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड पूछ लेता हूँ, बता देना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x in CuXO if percentage of Cu equals to 10 and percentage of Cu+1 है ना, and percentage of Cu+2 equal to 90। अब की बार उसने परसेंटेज देके फॉर्मूला पूछ लिया, पहले उसने फॉर्मूला देके परसेंटेज पूछी थी। बताइए, 2 मिनट का समय देखिए क्या करो, सिंपल क्वेश्चन है। मैंने मान लिया लेट, भाई उसने परसेंटेज दे रखी अब की बार, ठीक है ना। अब की बार हमें Cu+1 और Cu+2 चार्जेस पता है कि कॉपर Cu+1 और Cu+2 दोनों में एग्जिस्ट करता है। बोल दिया मान लो ये कंपाउंड है CuXO और x पता लगाना है, परसेंटेज दे रखा है, तो अपन मान लेते हैं कि भैया इसके अंदर Cu+ जो है A प्रेजेंट है। ठीक है, लेट वैल्यू ऑफ Cu+ इज A। कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ Cu+2 कितनी हो जाएगी। मैंने मान लिया Cu+A है तो Cu+2 कितना, तो टोटल Cu तो x है, अगर उसमें से Cu+A है, अरे गलत बेटा कौन सी गणित लगा गया, तो ये कितना हो जाएगा x-A। समझ में आई, बस खत्म, कंजर्व करा दो चार्ज। ऑन कंजर्विंग द चार्ज, भाई टोटल x में से मैंने मान लिया Cu+A है तो Cu+2 x-A होगा। कॉपर 0.10 और है ये क्या है, अरे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है रवीशा, क्या आंसर दिया, परसेंटेज बताइए क्या आपने, देखते हैं वो तो A इंटू 1 प्लस x-A इंटू 2 बराबर टोटल -2। मॉड में लेना है इसलिए प्लस माइनस नहीं लगा रहा मैं। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो a प्लस 2x-2a बराबर 2, तो 2x-a बराबर 2। बात क्लियर। देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ कॉपर, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ कॉपर, कॉपर कितना माना था A,
अरे यार गया काम से। हाँ जी, तो यहाँ तक हमने देख लिया था। Cu+1 मैंने माना था a% है, Cu+2 मैंने मान लिया x माइनस ए होगा, चार्ज कंजर्व करवा दिया है। परसेंटेज ऑफ Cu अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो a Cu+1 की बात चल रही है, Cu+1 कितना माना, a टोटल कितना था x इंटू 100, कितनी दे रखी है Cu प्लस की परसेंटेज, 10, कितनी दे रखी है Cu+ की परसेंटेज, 10। तो यहाँ से a/x किसके बराबर हो गया, 0.1 के। तो यहाँ से a किसके बराबर हो गया, 0.1 इंटू एक्स के। बात समझ में आई। सिमिलरली अब मैं ये वाली वैल्यू यानी कि इस a की वैल्यू क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 में पुट, तो 2x माइनस 0.1 इंटू एक्स बराबर 2, सॉल्व करेंगे इसको तो 1.9x बराबर 2, तो x बराबर 2/1.9, जो भी आए वो वैल्यू पटक देना ऊपर, आपका फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड आ जाएगा, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ x आ जाएगी। डाउट है तो पूछ लो, डाउट हो तो पूछ लो। 1.05 बढ़िया, तो भैया Cu 1.05 हो, कोई है तो नहीं जिसका बच रहा है, ठीक है। चलो अगला जो क्वेश्चन है वो है, ये भी शायद जेई का है, टाइम नहीं याद मुझे का। 10 to the power -3 mole% ऑफ SrCl2, मैं करवा दूंगा है ना यही वाला, was doped into 1 mole NaCl lattice। तुच्छ तुच्छ श्रेणी के सवाल आते हैं, लेकिन बस थोड़ी बहुत गणित लगवा लेता है, थोड़ा बहुत दिमाग लगवा लेता है, बाकी और कोई सवाल में दम नहीं रहता सॉलिड स्टेट के। Was doped into 1 mole NaCl lattice, calculate the number of vacancies created। मुझे बताना जरा 20% माने क्या, 20% माने कितना, 0.2, ये समझते हो क्या, 20% मतलब 0.2, ये समझते हैं आप लोग, है ना, इतना तो आता ही होगा। 20/100 करा है और कुछ नहीं। सवाल क्या कह रहा है, उसने बोला कि आपके पास एक लैटिस था NaCl का, NaCl पे प्लस माइनस का चार्ज होता है ना, ये थोड़ा बस समझाने के लिए बना रहा हूँ आपको। उसने क्या करा, उसने NaCl के लैटिस को डोप करवा दिया किससे, SrCl2 से। ऑब्वियस सी बात है, Sr पे +2 का चार्ज था, तो अपन ने क्या करा, यहाँ से 2 हटा दिए पॉजिटिव, और इसकी जगह एक हमने ले आया क्या, Sr+2, ठीक है। यहाँ से हमने 2 पॉजिटिव हटा दिए और उसकी जगह एक हम लिया है Sr+2। 2 मिनट देना भाई मेरे को। चलिए, तो क्या करा मैंने, 2 पॉजिटिव के हटा दिया और उसकी जगह एक Sr+2 का ला दिया, ठीक है। वो बोल रहा है कि बताओ कितनी वैकेंसीज क्रिएट होंगी। तो मुझे बताइए, एक Sr+2 लाने से आपको इस लैटिस में कितनी वैकेंसीज दिख रही है। ये जो मैंने लैटिस बनाया उसमें मैंने क्या करा, 2 पॉजिटिव की जगह एक Sr+2 डाल दिया, कितनी वैकेंसी दिख रही है, अरे कुछ खाली दिख रहा है, एक वैकेंसी दिख रही है। तो कहने का मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं क्या, एक Sr+2 डालने से एक वैकेंसी क्रिएट होती है, ठीक है।
एक SR+2 डालने से एक वैकेंसी क्रिएट होती है। आप लोगों ने कितने SR+2 डाले? उसने बोला भैया अगर मैं मान लूं 1 मोल NaCl था, मान लूं, क्या दे ही रखा उसने, 1 मोल NaCl के अंदर आपने 10⁻³ मोल परसेंट SrCl2 डाले, मतलब कितने मोल डाले? 10⁻³ माने कितना? 10⁻³ डिवाइड बाय 100, कितना हो गया ये? 10⁻⁵ मोल। ये बात समझ में आती है? 1 मोल NaCl के अंदर इतने परसेंट SrCl2 थे, मतलब कितने मोल थे SrCl2 के? 10⁻⁵ मोल। मतलब मैंने 1 मोल NaCl के अंदर 10⁻⁵ मोल SrCl2 डाले। बात समझ में आई? बात समझ में आई? और शुड आई रिपीट दिस अगेन? इसलिए पूछा था मैंने। 20% का मतलब समझते हो? 0.2 कैसे निकालते हो? 20/100। ऐसे ही 10⁻³ मोल परसेंट का मतलब कितने मोल? 10⁻³/100, 10⁻⁵। ठीक है, तो 1 मोल NaCl में कितने मोल ऑफ SrCl2 प्रेजेंट है? 10⁵ मोल SrCl2 प्रेजेंट है। तो बताओ कितनी मोल वैकेंसी क्रिएट होगी? अगर 1 मोल NaCl में 10⁻⁵ मोल SrCl2 प्रेजेंट है, तो बताइए कितने मोल वैकेंसी क्रिएट होगी? तो अपन जानते हैं एक SR+2 एक वैकेंसी क्रिएट करता है, तो 10⁻⁵ मोल ऑफ SR+2 कितनी वैकेंसी क्रिएट करेंगे यार? 10⁻⁵। नहीं ब्रो, अरे समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? ये इतना नोट डाउन कर लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखिएगा इसके बाद? आप इसको इस तरीके से कर लीजिए, 10⁻³ ये किस में? 1 मोल में, सिंस वी हैव टेकन ओनली 1 मोल। कितनी वैकेंसीज क्रिएट होंगी SR+2 की? What does it signify? That 10⁻⁵ mole of SrCl2 is present in 1 mole of NaCl lattice. ठीक है, so what are the moles of vacancy created? एक SR+2 एक वैकेंसी क्रिएट करता है, तो 10⁻⁻5 मोल ऑफ SR+2 10⁻⁵ मोल्स ऑफ वैकेंसी क्रिएट करेंगे। उसने ये पूछा था क्या? उसने मोल्स ऑफ वैकेंसी क्रिएटेड पूछा था क्या? नहीं, उसने नंबर ऑफ वैकेंसी पूछा है। नंबर मतलब मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है वो। मोल से मॉलिक्यूल्स में जाने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, मोल कंसेप्ट। सो क्या आंसर है इसका? 6.022 इंटू 10⁻⁻, सॉरी, +18। ठीक है, नोटेड। आपके बुक में एक टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, पढ़ के देख लेना उसको। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक तुम लोग समझते हो क्या होते हैं? 3 और हैं उसके अंदर, डायग्राम से हालांकि समझ जाओगे। फेरोमैग्नेटिज्म, फेरी मैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। क्या करना है इसमें मेन बता देता हूँ, इसको पढ़ के देख लेना, नहीं समझ में आया मैं बता दूंगा, हालांकि डायग्राम से 2 सेकंड में क्लियर हो जाता है। फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर भैया आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है। एग्जाम्पल बोले तो इसके कौन कौन से हैं वो मैं लिख देता हूँ, और आपको ये ध्यान रखने हैं, तो मतलब ध्यान रखने हैं, ये पूछ लेता है, इसलिए बस ये टॉपिक करवा रहा हूँ और कुछ नहीं। आयरन, कोबाल्ट, निकेल,
गैडोलिनियम एंड CrO2। ये एग्जांपल्स ध्यान रख रहे हैं आप सर? ये हाँ, ये लिखना है भैया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंदर, टॉपिक डाल के बस ये एग्जांपल ध्यान रखने हैं और कुछ नहीं। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर Mn बस। और फेरी मैग्नेटिज्म के अंदर मैग्नेटाइट Fe3O4 बोलते हैं, मेटलर्जी में पढ़ोगे। नाम भी ध्यान रखना है, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड भी। MgFe2O4 ZnFe2O4, ये सब ठीक है। बस यहाँ खत्म हो जाता है सॉलिड स्टेट।